Hello everyone, welcome to Jokta Academy. My name is Bhanu Gleria और we are doing previous year question paper video. These are the question from NT 2017 and 2018's previous year questions. तो पहले भी हम NT के क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन वो सिर्फ हिस्ट्री सेक्शन थे। अब इसमें जो कल्चर पार्ट रहता है, इकोनॉमिक सर्वे से किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, या आपका जो बुक्स के ऑथर से क्वेश्चन बनते हैं या टेम्पल से क्वेश्चन बनते हैं, वो जो क्वेश्चन है वो इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग स्कूल ऑफ पेंटिंग डील्स विद द नायक नायिका थीम ऑफ रासिक प्रिय ऑफ केशव नंदा। थीम दी है, नायक नायिका थीम है रासिक प्रिय ऑफ केशव नंदा। ये अब आपको स्कूल ऑफ पेंटिंग बताना है। क्या ये चंबा स्कूल ऑफ पेंटिंग है, बशोली है, अर्की है, या ऑप्शन डी बिलासपुर है? सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। जो अर्की स्कूल ऑफ पेंटिंग है उसकी जो थीम है वो है आपकी रासिक प्रिय ऑफ नायक नायिका। ये आपने याद रखना है। और क्या बातें याद रखनी है? जो शिव पार्वती थीम है, शिव पार्वती जो थीम है वो भी आपकी अर्की स्कूल ऑफ पेंटिंग से बिलोंग करती है। अब इसकी इन्फ्लुएंस की बात करें, अर्लियर जो पहले वाला अर्की स्कूल ऑफ पेंटिंग था वो आपका बशौली स्कूल ऑफ पेंटिंग से इन्फ्लुएंस था। पहले अर्की स्कूल ऑफ जब नया एमर्स हुआ था तो किससे इन्फ्लुएंस था? बसौली से। लेकिन बाद में इसने कौन सा स्टाइल अडॉप्ट कर लिया? कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि हमने करा था कि जो अर्लीस्ट स्कूल ऑफ पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग में सबसे पहले किस स्कूल की एमरजेंस हुई थी, तो वो उसका आंसर रहेगा बसौली स्कूल ऑफ पेंटिंग। और एक क्वेश्चन बनता है कि बसौली स्कूल ऑफ पेंटिंग किस समय अपनी चरम सीमा पे था? तो जो कृपाल है 1678 और 1694 के बीच में जो कृपाल सिंह थे उसके समय आपका बसौली स्कूल ऑफ पेंटिंग चरम सीमा पे था। और कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग भी है। तो कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग के दो राजाओं के नाम आते हैं। एक आते हैं आपके गोवर्धन सिंह कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग से, लेकिन जो चरम सीमा पे था, जेनिथ पे था, वो था आपका कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग संसार चंद द्वितीय के इसमें। क्यों? क्योंकि ये वहाँ के जो पेंटर थे उनको पैट्रोनाइज करते थे, उनको प्रमोट करते थे। और बात करें कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग की क्या क्या थीम थी, तो गीता गोविंद जो कृष्ण और राधा थीम थी वो किसकी थी? आपकी कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग की थी। और आपकी गीता गोविंद किसकी थीम थी? वो भी आपकी कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग की थी। और ये थे आपके स्कूल ऑफ पेंटिंग से क्वेश्चंस। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। हाँ, और चंबा की बात कर लेते हैं। चंबा में किस राजा ने चंबा स्कूल ऑफ पेंटिंग अडॉप्ट करा था? तो उदय सिंह। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज़ इन पगोडा स्टाइल? अब हम बार बार देख रहे हैं ये जो पगोडा स्टाइल है, ये जो एग्जामिनर है उसका फेवरेट कह सकते हैं, क्योंकि बार बार 4 से 5 हम प्रीवियस ईयर में इसके क्वेश्चन देखते आ रहे हैं। तो इसके हर जो टेम्पल है वो आपने पढ़ के जा सकते हैं। तो ऑप्शन ए है हडिम्बा। यही क्वेश्चन देखिए आप कितने बार रिपीट हुआ है, हडिम्बा मनाली। तो अब तो आप फैमिलियर हो चुके हैं कि हम हडिम्बा स्कूल ऑफ पेंटिंग हडिम्बा जो टेम्पल है वो आपका पगोडा स्टाइल में है। और कल भी ये क्वेश्चन था शायद, तो हम बात कर सकते हैं कल भी कि जो डुंगरी देवी टेम्पल भी किसे कहते हैं? हडिम्बा देवी टेम्पल को कहते हैं। और इनके राजा की बात करी थी तो बहादुर सिंह, जो बहादुर सिंह है उसके समय ये टेम्पल बना था। अब लक्षणा देवी टेम्पल की बात करें, कहाँ है? भरमौर में। शिकारी देवी टेम्पल की बात करें, छत्रारी का, या शिकारी या शक्ति देवी है जो छत्रारी में है, शक्ति देवी है। ये जो दोनों टेम्पल हैं ये चंबा के राजा जो आपका मेरुवर्मन है
उसके समय ये बनाए गए थे। अब जब जो भी टेम्पल मेरूवर्मन के समय बनाए गए, उनका जो मुख्य स्टाइल था वो था आपका पेंट रूफ। पेंट रूफ स्टाइल है। और इसकी बात करें आपकी हाटेश्वरी टेम्पल हाटकोटी, तो इसका जो स्टाइल है वो है आपका पिरामिडल। पिरामिडल स्टाइल है। और टेम्पल से बात करें, मैंने आपसे पहले भी एक क्वेश्चन पूछा था कि जो त्रिभुवन देवी है, त्रिभुवन देवी है युगांकर वर्मन की पत्नी, उन्होंने चंबा में ये एक इम्पॉर्टेंट टेम्पल बनाया था। रानी का नाम है त्रिभुवन देवी, उन्होंने एक टेम्पल बनाया था। उस टेम्पल का नाम बताना है आपको, एन से स्टार्ट होता है टेम्पल का नाम, इम्पॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में ये भी पूछा गया है। तो कमेंट सेक्शन में आपने बताना है कि जो त्रिभुवन देवी है किसकी पत्नी थी, युगांकर वर्मन की। तो चंबा में इन्होंने कौन सा टेम्पल बनाया था, एन से स्टार्ट होता है, तो आप आंसर दे सकते हैं। तो ये थे हमारे स्टाइल से टेम्पल आर्किटेक्चर से क्वेश्चन। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। इसी के साथ पगोड़ा स्टाइल के हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कौन कौन से टेम्पल थे, तो वो मैं यहाँ बात नहीं करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रॉक्सीमेटली हाउ मैनी सर्विसेज आर कवर्ड इन HP अंडर द पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट। जो पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट है 2011, तो उसमें कितने एक्ट थे, 127, 147, 167, 187। अब यहाँ पे मैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनकी क्या रेलेवेंस रहती है, देखिए जो ये जो एक्ट है पब्लिक सर्विस एक्ट, इससे आपका 2017 या 18 में भी HS में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो कौन सी सर्विस को पब्लिक सर्विस में ऐड किया गया, उसमें आपका जो सॉइल टेस्टिंग था वो उसका आंसर था। तो इस तरह से एक ही टॉपिक से एक बार बार क्वेश्चन पूछते हैं, तो उस समय उसका आंसर था, इसका आंसर है 187। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच प्लेस इन चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP देयर इज ए शिप ब्रीडिंग फॉर्म। अब शिप ब्रीडिंग फॉर्म कहाँ पे है, चंबा में, बथेरे में है, ऑप्शन बी सरोल में है, ऑप्शन सी महला में है, ऑप्शन डी पनीखेत में है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, सरोल में है ये शिप ब्रीडिंग फॉर्म। और हमने आप कहाँ पढ़े हैं, कड़छम में एक शिप ब्रीडिंग फॉर्म है, कहाँ, किन्नौर में। और ज्योरी में है, कहाँ पे, शिमला में। ताल में है, ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि किस डिस्ट्रिक्ट में है। और नगमाई में है, कहाँ पे, मंडी में। ये है आपके शिप ब्रीडिंग फॉर्म। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP इज सुकेती फॉसिल पार्क। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। जो सुकेती फॉसिल पार्क है वो प्री हिस्टोरिक टाइम का, जहाँ पे आपके जो अवशेष मिले थे वो कहाँ पे है। ऑप्शन ए मंडी में है, ऑप्शन बी शिमला में है, ऑप्शन सी सिरमौर में है, ऑप्शन डी सोलन में है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सिरमौर में है आपका सुकेती फॉसिल पार्क। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रिंसली स्टेट ओन द बेंटनी बिल्डिंग ऑफ शिमला टाउन एंड यूज्ड इट्स एज ए समर पैलेस। अब जो आपकी बेंटोनी बिल्डिंग है ये किसने एज ए समर पैलेस यूज़ करी है। जुब्बल ने करी है, क्योंथल में करी है, पटियाला ने करी है या सिरमौर ने करी है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। सिरमौर ने ये यूज़ करी है एज ए, सिरमौर की जो समर कैपिटल है वो कौन थी, शिमला की आपकी बेंटोनी बिल्डिंग। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7th क्वेश्चन, हु फाउंड द
धामी प्रेम प्रचारणी सभा इन जुलाई 1939। जो धामी प्रेम प्रचारणी सभा है 1939 ने किसने फाइंड आउट करी थी? पंडित सीताराम ने, भागमल सोठा ने, या सत्यदेव भूषैरी ने, या दीनानाथ आंधी ने? तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। जो पंडित सीताराम जी है उन्होंने धामी प्रेम प्रचारणी सभा 1939 ने फाइंड करी थी। अब कितनी जुलाई थी? 13 जुलाई 1939। और इसके जो आपका धामी ट्रेजेडी हुई थी उसके जो मेन लीडर कौन थे? तो भागमल सोठा। कौन थे? भागमल सोठा। इनको घनाटी के पास किस प्लेस में अरेस्ट करा था? घनाटी, शिमला के घनाटी के पास इनको अरेस्ट करा था। और इस जो धामी ट्रेजेडी हुई थी उसमें 2 लोगों की मौत हुई थी, दुर्गा और उमा। तो ये आप धामी जो गोलीकांड है, धामी ट्रेजेडी है, उसके बारे में ये चीज़ें याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ दी अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज ऑफ मार्जिनल होल्डिंग इन एचपी? जो मार्जिनल होल्डिंग है एचपी में वो कितनी है? या 59.78 है, 63.26 है, 66.73 है, या 69.78 है? तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ये 2018 की बात है। एट प्रेजेंट की बात करें तो आपकी जो स्मॉल एंड मार्जिनल को मिला के होती है, ये अगर मार्जिनल की बात करें तो 71 71% तक इंक्रीज़ हो गई है, 71%। अगर स्मॉल और मार्जिनल की बात करें तो 88.86 है। और अगर सेमी मीडियम और मीडियम की बात करें तो अप्रॉक्सली 10% है। और इस तरह से आप लार्ज रख सकते हैं 0.30 या 34 जो % है। मार्जिनल होल्डिंग से भी क्वेश्चन बनता है। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ये इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी इज बैरा डोल 5 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट प्रपोज? जो बैराडोल पावर प्रोजेक्ट है 5 मेगावाट का है। कितनी मेगावाट का? 5। इसकी डिस्ट्रिक्ट बतानी है आपने। ऑप्शन ए मंडी में है, हमीरपुर में है, उन्ना में है, बिलासपुर में है। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, बिलासपुर में। और इसी के साथ 10 मेगावाट भी आपने याद रखना है, अघोर में। इस साल के इकोनॉमिक सर्वे में भी ये इसका जिक्र है। 10 मेगावाट कहाँ पे है? उन्ना के अघोर में जो सोलर प्रोजेक्ट है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वॉज बेटी है अनमोल योजना लॉन्च्ड? ये बेटी है अनमोल योजना कब लॉन्च हुई है? क्या मार्च 2009, जुलाई 2010, अगस्त 2011, सितंबर 2012? तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। जो जुलाई 2010 है उसमें ये बेटी है अनमोल योजना वुमेन एम्पावरमेंट के लिए या लोगों को सेंसिटाइज करने के लिए गर्ल्स के प्रति वो लॉन्च की गई थी। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच माउंटेन पास जॉइंस मंडी है? ये मंडी एंड कुल्लू डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। मंडी और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट और हिमाचल प्रदेश में कौन सा पास है? इसमें से दुलची है, पादरी है, दराती है, या टोरी है? तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। जो दुलची पास है वो आपका मंडी और कुल्लू के बीच में पड़ता है। और 3 पास पड़ते हैं मंडी और कुल्लू के बीच में। आप ट्रिक याद रख सकते हैं, पी बी डी। पी से है आपका पाजानंद, बी से भुब्बू पास, और डी से दुलची पास। ये 3 पास किस में है? मंडी और कुल्लू के बीच में है। अब पादरी पास की बात करें तो ये है आपके चंबा और जम्मू के बीच में, जम्मू के बीच में। दराती पास की बात करें तो ये चंबा और चंबा का जो रीजन है अपर चंबा का, कौन सा? पांगी। चंबा और पांगी के बीच में ये पास है। और टोरी पास कहाँ है? ये आपका चंबा और कांगड़ा के बीच में है टोरी पास। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अराउंड विच सेंचुरी वेयर रॉक टेम्पल ऑफ मशरूर इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश बिल्ट, किस सेंचुरी में है जो मशरूर रॉक का टेम्पल है जिसे हम अलोरा ऑफ हिमाचल भी कहते हैं। तो 3rd 4th 7th 8th 9th 10th या 11th 12th। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। जो 7th और 8th सेंचुरी में ये आपका मशरूर रॉक का टेम्पल बना था, जिसे क्या कहते हैं, अलोरा रॉक का टेम्पल। और ठाकुर द्वारा उसका जो मेन है और 15 श्राइन है उसके, इस तरह से और भी बातें उसके बारे में आप याद रख सकते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ सैंक्शनड 5 मॉडल स्कूल फॉर द एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक। 5 स्कूल एजुकेशनली बैकवर्ड के लिए सैंक्शन किए गए ऑफ चंबा एंड सिरमौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हाउ मैनी ऑफ दैम आर इन चंबा, उसमें से कितने चंबा में थे, तो 1 2 3 या 4। तो उसमें उस समय 4 जो स्कूल थे वो चंबा थे। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। विद विच रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश इज बाक्यांग फोक डांस एसोसिएटेड। जो बाक्यांग डांस है वो किस रीजन से एसोसिएट है, चंबा से है, किन्नौर से है, कांगड़ा से है या लाहौल स्पीति से है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से जो बाक्यांग डांस है वो संबंध रखता है। और कल मैंने आपको ये भी बताया था कि स्पेशल वुमेंस के लिए स्पेशल जो एक डांस होता है व्यांगचू, वो सिर्फ उसमें मेल पार्टिसिपेट करते हैं और बाक्यांग डांस में सिर्फ फीमेल पार्टिसिपेट करती हैं। तो इस तरह से आप याद रखते हैं। और भी डांस है जैसे जापरो डांस है, जापरो डांस वो भी किससे आपसे संबंध रखता है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से। एक छम्ब डांस है, छम्ब डांस है वो भी आपकी। और कयांग हमने पढ़ा था, कयांग डांस है जिसमें 3 तरह के कयांग थे। कौन कौन से, हेरी कयांग, शूना कयांग और नाग कयांग, नाग कयांग। तो ये किसके डांस है, सब किन्नौर के डांस है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियर विच टाउन ऑफ हिमाचल प्रदेश इज दरांग घाटी सेंचुरी। जो दरांग घाटी सेंचुरी है वो किसके नज़दीक है। ऑप्शन सोलन है, ऑप्शन बी शिमला है, ऑप्शन सी रामपुर बुशहर है, ऑप्शन डी अर्की है। तो रामपुर बुशहर में 1962 में ये दरांग घाटी सेंचुरी बनी थी। लगभग इसका 167 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर इज सुकेती फॉस्टल पार्क। अब सुकेती फॉस्टल पार्क ये तो आप सभी जानते हैं कि सिरमौर में है। रिवर पूछा है, ऑप्शन ए गिरी, ऑप्शन बी बाटा, ऑप्शन सी मारकंडा, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो नाहन किस रिवर पे है, मारकंडा रिवर के बैंक पे है। और ये सुकेती फॉस्टल पार्क भी कहाँ पे है आपका, इसमें है मारकंडा रिवर के अलोंग है। और गिरी की बात करें तो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है ये इसका जो ओरिजिन है ये कहाँ से है। मैंने कुछ इस तरह से आपको बताया था कि ऊपर से गिरी, तो कौन सी पीक है वो। और आंध्रा का बताया था मैंने आपको ए सी मतलब आंध्रा निकलती है चिरगांव से। तो इस तरह से ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच टाउन ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज द फर्स्ट स्किल डेवलपमेंट सेंटर सेटअप इन 2013 AD। कौन सा किस टाउन में हुआ। ऑप्शन ए नाहन है, ऑप्शन बी बिलासपुर है, ऑप्शन सी हमीरपुर है, ऑप्शन डी गगरेट है। तो आपका ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। जो नाहन है उस वहाँ पे ये स्किल डेवलपमेंट सेंटर, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। Approximately what percentage of total area of हिमाचल प्रदेश fall in the लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति सबसे लार्जेस्ट एरिया पड़ता है हिमाचल प्रदेश का, तो कितने परसेंट है, 14, 18, 24 या 28। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। 24.85% हमारा लाहौल स्पीति में पड़ता है। और सबसे स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, हमीरपुर, और उसमें कितना प्रतिशत एरिया है, 2.01% इसका एरिया रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट एल्टीट्यूड ऑफ शिकारी देवी टेम्पल सिचुएटेड इन करसोग रीजन ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो हिमाचल प्रदेश की मंडी डिस्ट्रिक्ट है उसकी हाइट अप्रॉक्सीमेटली कितनी है, 5000 शिकारी देवी जो टेम्पल है 10,000, 15,000 या 20,000 फीट में है। तो लगभग 10,000 फीट उसकी
आपकी हाइट है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। लगभग 3000 फीट है और 3 गुना 3000 आपकी मीटर है और मीटर से लगभग 3 गुना आपकी फीट हो जाती है, तो 10,000 फीट। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच राजा ऑफ बिलासपुर प्रिंसली स्टेट वाज एक्साइल्ड फ्रॉम द स्टेट अराउंड 1903 AD ऑर्डर टू स्टे एट बनारस। 1903 के आसपास बिलासपुर का राजा कौन था जिसे स्टेट से निकाल दिया गया था, बिलासपुर से निकाल दिया गया था, या वो खुद चला गया था? अमरचंद, ऑप्शन बी महानचंद, ऑप्शन सी हीराचंद, ऑप्शन डी विजयचंद। तो ऑप्शन डी विजयचंद था, जो जिसकी उसके जो एडमिनिस्ट्रेटर थे वहाँ के स्टेट के, उससे नहीं बनी थी, इसलिए वो बनारस चला गया था छोड़ के। अब विजयचंद के बारे में और देखें तो उसने ही रंग महल ऑफ बिलासपुर बनाया था। विजयचंद ने ही रंग महल ऑफ बिलासपुर बनाया था। और हीराचंद की बात करें तो इसके जो पीरियड है बिलासपुर में गोल्डन एज कहते हैं, गोल्डन एज। और जो महानचंद है वो संसार चंद द्वितीय से कहा जाता है कि संसार चंद द्वितीय ने इसको हराया था और फिर इसने गोरखाओं को बुलाया था। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चन। कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर बताइएगा और जो हमने सवाल पूछे हैं उसका आंसर जरूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।